जय माता दी दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए 28 मार्च से लेकर और 3 अप्रैल तक ये जो पूरा सप्ताह रहेगा ये कैसा रहेगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। कुछ कहना चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए 28 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक ये जो पूरा सप्ताह रहेगा ये कैसा रहेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 28 तारीख के लिए और 29 तारीख दोपहर 2 बजे तक का जो समय रहेगा। ये जो समय रहेगा ये वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ मानसिक चिंताएं बढ़ा सकता है। थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी आपको, लेकिन इस समय में आपके लिए काफ़ी लाभकारी समय भी कहा जा सकता है। और इस समय में विदेशी कार्यों से, विदेशी ज़मीन से काफ़ी अच्छे लाभ की स्थिति समय में दिखाई दे रही है। तो काफ़ी संभावनाएं बनी हुई हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो लोग काम करते हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रह सकता है ये समय। और यदि इन समय की बात करूं यानी 28 तारीख और 29 तारीख दोपहर 2 बजे तक का जो समय रहेगा, थोड़ी सावधानी तो आपको रखनी होगी, लेकिन कुछ खर्चे बढ़ सकते हैं आपके और कुछ फिजूल के खर्चे हो सकते हैं, तो थोड़ा सा सावधानी जरूर रखिएगा। इसके अलावा राजनीति से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए काफ़ी लाभकारी रह सकता है ये समय। और जो व्यापारी वर्ग हैं, बिजनेस वगैरह जो लोग करते हैं, उनके लिए थोड़ा सा ध्यान रखें। इस समय में हो सके तो निवेश ना करें, और यदि आप निवेश कर भी रहे हैं धन का तो थोड़ा सा समझदारी के साथ निवेश कीजिएगा ताकि आपको काफ़ी अच्छे धन के लाभ हो सकें। लेकिन इस समय में यदि हम देखें तो कुछ वैचारिक मतभेद घर परिवार के लोगों के साथ रह सकता है। और इस समय में आपके लिए देखा जाए तो हो सकता है कि थकान की वजह से या फिर आपका जो कार्य आप करते हैं उसकी वजह से कुछ आंखों में दर्द की परेशानी रह सकती है। वाहन चलाने में थोड़ी सी सावधानी जरूर रखिएगा और गुस्से में आकर वाहन ना चलाएं, ये ध्यान रखिएगा। मानसिक तनाव से बचने की कोशिश कीजिएगा। यदि मैं बात करूं विद्यार्थी वर्ग के लिए तो कुछ मिलीजुली स्थिति रहेगी। हेल्थ की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है पढ़ाई लिखाई में, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है विद्यार्थी वर्ग जो हैं। और ये जो समय रहेगा थोड़ा धैर्य संयम रखिएगा इस समय में, क्योंकि कुछ खर्चे तो बढ़ सकते हैं इस समय में। और यदि मैं देखूं तो ये जो समय रहेगा ये आपके लिए जो कोर्ट कचहरी से जो लोग जुड़े हुए हैं या फिर जो जज वगैरह हैं उनके लिए काफ़ी फायदेमंद स्थिति बनी हुई है। लेकिन गलत कार्यों के लिए थोड़ा सा सावधानी जरूर बनाकर रखिएगा। विवादों से दूरी जरूर बनाकर रखिएगा इस समय में, क्योंकि कानूनी मामले जो हैं उसमें कुछ आप इस समय में फंस सकते हैं या कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो थोड़ा सा सावधानी जरूर रखनी चाहिए आपको इस समय में। और वृश्चिक राशि वालों के लिए यदि मैं बात करूं 29 तारीख को दोपहर 2 बजे के बाद का समय, 30 तारीख और 31 तारीख के लिए, तो ये जो समय रहेगा परेशानियों को दूर करने वाला रहेगा। 28 और 29 तारीख में जो भी परेशानी आपको दोपहर 2 बजे तक का जो मैंने बताया हुआ है कुछ यदि आती हुई है तो वो इस समय में यानी कि 29 तारीख को दोपहर 2 बजे के बाद जब ट्रांजिट होगा चंद्रमा का, और उसके बाद 30 तारीख और 31 तारीख, इस समय में स्थितियां थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी और आपके लिए परेशानियां दूर होती हुई नजर आएंगी और कार्य भी बनते हुए नजर आएंगे। और यदि आपका कुछ हेल्थ को रिलेटेड इश्यूज थे या फिर कहीं पर भी धन से संबंधित परेशानियां आ रही थी, कुछ उधारी आपने किसी को दे रखी थी, आपको वापस करने में परेशान कर रहा था कोई, तो इस तरीके की चीजें जो है वो थोड़ी सी आपकी सॉल्व होती हुई दिखाई देंगी। और ये जो समय रहेगा ये काफ़ी बेहतर रहेगा, क्योंकि इस समय में काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस आपके अंदर देखने को मिल सकता है। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके लिए 29 तारीख को दोपहर 2 बजे के बाद का समय, 30 तारीख और 31 तारीख जो रहेगा ये काफ़ी फायदेमंद स्थिति बनी हुई है इस समय में। और आपके लिए ये जो समय रहेगा ये हो सकता है कुछ खर्चा आप अपने लिए करें, अपने मनपसंद चीज़ें खरीदने के लिए आप कुछ खर्चे कर सकते हैं। तो थोड़ा सा खर्चा तो जरूर रहेगा इस पूरे सप्ताह में, लेकिन हो सकता है कि इस समय में जो भी आप निवेश करेंगे यानी कि 30 और 31 तारीख में वो काफ़ी हद तक आपके लिए फायदेमंद स्थिति बनाए, लाभकारी रहे, क्योंकि लाभ की स्थिति काफ़ी बनी हुई है। और इनकम में बढ़ोतरी के लिए भी देखा जा सकता है इस समय। जो बिजनेस वगैरह करते हैं उनके लिए भी मुनाफा देने वाला समय रहेगा। नौकरी पेशे जो लोग हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छी इनकम में स्थिति देखी जा सकती है, इनकम में वृद्धि होती हुई देखी जा सकती है। तो ये जो समय रहेगा इसमें यदि आप थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि ये जो समय है इसमें यदि आप कुछ नौकरी वगैरह चेंज करने की सोच रहे हैं तो बहुत ही सावधानी के साथ आप ये डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ये जो समय रहेगा इसमें कुछ उतार चढ़ाव तो रहेंगे, वैचारिक मतभेद भी रहेंगे घर परिवार के सदस्यों के साथ। लेकिन यदि आप अपने
नौकरी पेशा लोग हैं और कुछ नौकरी को लेकर कोई बहुत बड़ा फैसला लेना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं इस समय में, कहीं चेंज करने के लिए या ट्रांसफ़र वगैरह के लिए, तो थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा और बहुत ही सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि ये जो पूरा सप्ताह रहेगा ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। लेकिन इस समय में जो भी फैसले आप लेंगे वो सावधानी के साथ लीजिएगा, जल्दबाजी में, लापरवाही में फैसले नहीं करने हैं आपको, क्योंकि पूरा जो समय रहेगा इसमें कुछ उतार चढ़ाव की स्थितियाँ बनती रहेंगी। घर परिवार में भी थोड़ा सा वैचारिक मतभेद घर परिवार के लोगों के साथ रह सकता है। तो विद्यार्थी वर्ग के लिए बात करूं तो ये जो समय रहेगा उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और इस समय में कार्य आपके पूरे होते हुए दिखाई देंगे यदि कुछ अड़चनें आ रही थी। और यदि मैं कहूँ कि धन की स्थिति के लिए काफ़ी उत्तम भी है, लेकिन साथ में खर्चे भी रहेंगे थोड़े से, तो थोड़ा सा ध्यान आपको रखना चाहिए। इसलिए इस समय में यदि मैं देखूँ तो एक आत्मा का कारक भी माना जाता है, जो ये फर्स्ट हाउस होता है आपका। तो इस समय में जो चंद्रमा रहेंगे वो इस समय में जो आपके अंदर एक काफ़ी मजबूती प्रदान करेंगे, आपको एक पर्सनैलिटी में ग्रोथ लेकर आएंगे और इस समय में आप खुद भी अपने बारे में सोचेंगे कुछ पर्सनैलिटी को ग्रो करने के लिए, या फिर कुछ इस तरीके की स्थितियां रहेंगी कि आपको भी स्वयं ऐसे लगेगा कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो ग्रो करनी चाहिए, थोड़ा आप सबसे अलग हटकर दिखने चाहिए, एक अच्छे रुतबा, एक सामाजिक दायरा, सोशली इन्वॉल्वमेंट जो लोग रहते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर यदि मैं कहूँ तो एक बहुत ही बढ़िया समय से कहा जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा। 1 तारीख के लिए, 2 तारीख के लिए यदि हम बात करें तो इन 2 दिनों में यदि हम देखें तो आपके लिए धन की स्थिति काफ़ी मजबूत रहेगी और इस समय में यदि कुछ सेविंग्स को लेकर काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है। पैतृक संपत्ति में विवाद वगैरह चल रहे हैं तो वहाँ पर काफ़ी अच्छे लाभ की स्थिति आपके लिए बनी हुई है। कोई आप काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो उसके बारे में आप डिसीजन सोच समझ कर लीजिएगा, लेकिन इसके बारे में आप विचार जरूर कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना चाहिए आपको। 1 तारीख और 2 तारीख में आप थोड़ा सा जो गलत फहमियों से थोड़ा सा बचकर रहें, क्योंकि कुछ गलत फहमियाँ भी इस समय में रह सकती हैं आपके लिए, तो ज़रा ध्यान रखना होगा। और आपके यदि मैं बात करूँ फैमिली लाइफ के लिए तो वहाँ पर भी थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा। और यदि आप लव लाइफ में इंटरेस्ट रखते हैं तो लव पार्टनर के साथ भी कुछ अनबन हो सकती है, कुछ गलतफहमी हो सकती है, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा आपको 1 तारीख में और 2 तारीख में। इसके अलावा यदि मैं बात करूँ आपके लिए इसकी, जैसे मैंने कहा है कि 1 और 2 तारीख जो है ये धन की स्थिति को मजबूत करने वाले तो रहेंगे, लेकिन जो धर्म कर्म में रुचि रखते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है ये समय। विदेशों से जो लोग कार्य करते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है, अच्छा मुनाफा वाला समय कहा जा सकता है। और इस समय में व्यापारी वर्ग के लिए तो ये पूरा सप्ताह ही मुनाफा देने वाला रहेगा। विदेशों से जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी काफ़ी लाभकारी रहेगा, लेकिन जो नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके लिए इनकम को बढ़ाने वाला तो रहेगा, लेकिन यदि चेंजेस करना चाहते हैं नौकरी में तो ध्यान रखना होगा आपको। तो ये फैसले बहुत सोच समझ कर लें। और ये जो सब चीज़ें हैं, यदि ट्रांसफ़र वगैरह के लिए भी आप सोच रहे हैं तो थोड़ा सा सोच समझ कर डिसीजन लें। आपके लिए यदि मैं 3 तारीख की बात करूं तो 3 तारीख में भी स्थितियां देखी जाए तो कुछ अनबन हो सकती है छोटे भाई बहनों के साथ, लेकिन इस समय में एनर्जेटिक तो आप रहेंगे। यदि कुछ पेंडिंग वर्क हैं आपके तो वो आप पूरा कर पाएंगे। और इस समय में यदि मैं देखूं तो माता का भी साथ मिलेगा आपको। माता के साथ और परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ यदि कुछ अनबन वगैरह चल रही थी वो दूर होती हुई दिखाई देगी। तो 3 तारीख में यदि कोई समस्या आपकी आ भी रही थी तो वो धीरे धीरे दूर होती हुई चली जाएगी और आपके लिए, आपको इस समय में भाग्य का साथ मिलेगा। आपका जो कर्म रहेगा, भाग्य का साथ रहेगा, वो आपके कार्यों को बनाएगा, परेशानियों को दूर करेगा। रिश्तों में जो परेशानी आ रही थी वो भी दूर होगी। और यदि लव लाइफ में इंटरेस्ट रखते हैं तो लव पार्टनर के साथ यदि कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो भी आपकी दूर होती हुई दिखाई देगी। तो 3 तारीख को हम बेहतर कह सकते हैं आपके लिए। लेकिन यदि हम धन की स्थिति के लिए देखें, आर्थिक स्थिति के लिए पूरे सप्ताह को देखें तो धन वृद्धि के योग भी बन रहे हैं, लेकिन साथ में खर्चे भी इस समय में दिखाई दे रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा। यदि मैं बात करूं उपाय के लिए तो आपको इस समय में जो उपाय करने होंगे वो आप प्रतिदिन सुबह उठकर सूर्य को जल चढ़ाइएगा, काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए, परेशानियां दूर होंगी। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और दोस्तों यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।